हरि ओम। अब हमारी उपवास आरोग्य वाली पुस्तिका के अंदर हम विटामिन के बारे में बताएंगे। पहले हम प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया। अब आज बताएंगे विटामिन, मिनरल और ट्रेस एलिमेंट। तो विटामिन जो हैं वो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल इसको कहते हैं कि जिसका शरीर के अंदर संग्रह होता है, लेते हैं तो इसका स्टोर बनता है, संग्रह होता है। वाटर सॉल्युबल इसको कहते हैं कि इसका संग्रह नहीं होता है, वो करीबन 30, 35 या 40 घंटे के अंदर पेशाब और पायखाने के द्वारा चला जाएगा, रहेगा नहीं। तो ए करके फैट सॉल्युबल सिर्फ 4 ही है, विटामिन ई, डी, ए, डी, ई और के। इसके अंदर विटामिन ए हमें भोजन से और सप्लीमेंट से भी प्राप्त कर सकते हैं, और विटामिन डी भगवान ने हमारे लिए फ्री कर दिया, सूर्य प्रकाश से बहुत मिलता है। साथ में देसी घी में भी विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी के लिए कुछ सप्लीमेंट भी है। विटामिन डी की कमी इनको आती है कि जो लगातार एसी में रहते, छाया में रहते, सूर्य प्रकाश में नहीं रहते, और जिनको सूर्य प्रकाश मिलता है उनके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं आती। तीसरा विटामिन ई है, वो भी कुछ खाद्य पदार्थ में मिलता है, सभी में नहीं है। और विटामिन के शरीर के अंदर ही उत्पन्न होता है, इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। विटामिन के शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, वो भी फैट सॉल्युबल है। दूसरे जितने विटामिन हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल का मतलब होता है कि जिसका शरीर में स्टोर नहीं होता, कभी 30 घंटा, 40 घंटा या 45 घंटे में वो पेशाब पायखाने से बाहर चले जाएंगे। अभी हम करते कि इसकी मात्रा कितनी चाहिए, तो 1 ग्राम का 1000वां भाग बनता है मिलीग्राम, जो हमें बाहर से एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट से ले सकते हैं। और मिलीग्राम का भी 1000वां भाग बनता है माइक्रोग्राम। मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में इसकी जरूरत होती है, तो इसकी जो कमी है वो हम फूड सप्लीमेंट से पूरी कर सकते हैं। हाँ, फूड में भी मिलते हैं विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट, भोजन में भी मिलते हैं, परंतु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते। और ये करके फूड सप्लीमेंट कोई निरर्थक नहीं है। और वैसे भी 45 के बाद में फूड सप्लीमेंट चालू करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जब हमारी कमजोरी बुढ़ापे में आती है, तो बुढ़ापे में कमजोरी आने के साथ में फूड सप्लीमेंट बहुत सहायता करेगी। तो कई बार जो अशिक्षित लोग हैं उनको डॉक्टर कहते हैं कि ताकत की दवाई है, जिसमें एनर्जी नहीं होती है, केवल वो जिस चीज़ की कमी है इसकी पूर्ति करती है। तो इसके अंदर अब हम आते हैं विटामिन ए पर। विटामिन ए की कितनी जरूरी है, तो यहाँ पहला माप बताया है। एक ही चीज का 2 महत्व है कि एक कैरोटीन, 3 होता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो बी कैरोटीन भी माइक्रोग्राम के अंदर है। अब 4 कैरोटीन का 1 रेटिनॉल बनता है, 4 कैरोटीन बराबर 1 रेटिनॉल। तो वैसे विटामिन ए अब किसमें कितना है, ये बात हम चार्ट में बताएंगे। और विटामिन सी है, विटामिन सी है, वो भी वाटर सॉल्युबल है, लेकिन विटामिन बी से अलग है और ए से अलग है।
अब हम कहते सब शुरू करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए पत्तेदार सब्जियों के अंदर बहुत मिलता है, जैसे गाजर और पालक इत्यादि के जो पत्ते हैं वो पत्तेदार सब्जियों में इसकी मात्रा बहुत है। अब हम प्रतिदिन विटामिन ए की हमें कितनी आवश्यकता है ये बताते हैं। तो 2400 माइक्रोग्राम विटामिन ए 2400 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन विटामिन ए की हमें प्रतिदिन जरूरी है। और विटामिन ए की कमी से अंधापा आ सकता है, परंतु ये बात है कि ये ज्यादा हो जाने पर नुकसान भी करता है। फैट सॉल्युबल है, आवश्यकता का अनुसार ही इसको लेना चाहिए। अब गाजर के अंदर 100 ग्राम गाजर के अंदर 6400 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन विटामिन ए रहा हुआ है। पालक के अंदर 100 ग्राम पालक के अंदर 2740 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रहा हुआ है। फिर पुदीना के अंदर 100 ग्राम पुदीना में 5480 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रहा हुआ है। और पपीता के अंदर 880 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन 100 ग्राम में रहा हुआ है। और टमाटर के अंदर 590 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन 100 ग्राम में रहा हुआ है। यहाँ पर ये हुआ विटामिन ए का प्रकार। और विटामिन ए के वहाँ पर हमें जो सुप्राडीन इत्यादि फूड सप्लीमेंट लेते हैं एलोपैथी, इसके अंदर भी ये विटामिन ए बी ई वगैरह हैं, इससे भी पूर्ति कर सकते हैं। और अधिक मात्रा में अगर चाहिए तो इसके लिए अलग में एक्वासोल करके है एक कैप्सूल बोले से। अब इसके बाद विटामिन बी जो है, विटामिन बी के 8 भाग हैं। और ये करके विटामिन बी की जो गोली पहले पुरानी है बी कॉम्प्लेक्स, वही लोग इसको विकासशील भी कहते हैं। विटामिन बी के अंदर 8 भाग और 8 भागों का अलग अलग रोल है और इसके नाम भी अलग अलग है। जैसे B1 का अंदर रेम्बोफ्लाविन, फिर पैरोक्साइडिन, B6, विटामिन B12, माइक्रोकोबालामिन, थायमाइन, देखो निकोटिनाइस एसिड और फ्री फॉलिक एसिड, ये सारा विटामिन बी का भाग है। अब विटामिन बी के लिए भी वहाँ पर हम जो विटामिन की गोली लेते हैं सुप्राडीन, और भी कई है, लेकिन हमारा अनुभव में हमने सुप्राडीन वर्षों से लेते हैं। जिनको जो ठीक लगे वो ले सके, इसके अंदर इसकी पूर्ति हो जाती है और इसके कोई नुकसान नहीं है। जैसे 2 व्यक्ति ऐसे थे, वो 79 साल की उम्र में कोमा में चले गए। वो उपवास नहीं करते थे, बैठे बैठे चले गए और बाद में होश में नहीं है, उनका शरीर कोमा में छूटा। कोमा में छूटा तो वहाँ जब देखा तो विटामिन B12 की कमी और भी कोई कमी थी, इस कमी के द्वारा वो कोमा में चली गई। ये करके यहाँ पर हर वस्तु का एक एक न्यूट्रिशन का अलग अलग रोल है और रोल के अनुसार वो काम करते हैं। अब हम आते हैं विटामिन सी पर। तो विटामिन सी कितना चाहिए कि प्रतिदिन हमें 40 मिलीग्राम चाहिए। अब 40 मिलीग्राम चाहिए और कई चीज़ों के अंदर विटामिन सी मिलता है, पर विटामिन सी अगर वहाँ अन्य चीज़ों में न मिले तो हमारे जो फूड सप्लीमेंट लेते हैं सुप्राडीन इत्यादि, इसमें भी विटामिन सी है। अब विटामिन सी कभी 40 ग्राम मिलीग्राम माइक्रोग्राम की जरूरत है
और ज़्यादा लिया जाए तो ज़्यादा लेने से नुकसान नहीं होगा, वो पेशाब के जरिए और पायखाने के जरिए बाहर चला जाएगा। इस प्रकार विटामिन सी वहाँ पर खाद्य पदार्थों से मिल सकता है और फूड सप्लीमेंट से भी मिल सकता है। इसके बाद आता है कैल्शियम मिनरल एंड ट्रेस एलिमेंट। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे मिनरल और ट्रेस एलिमेंट में आते हैं। अब कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमें भोजन के अंदर कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम के लिए बताया कि किसमें कितना कैल्शियम, और कैल्शियम की आवश्यकता कितनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्दी व्यक्ति है प्रतिदिन 1 ग्राम कैल्शियम ले सकता है। और हाँ, गरीबों के लिए चूना में कैल्शियम बहुत है, चूना खराब भी नहीं होता। लेकिन चूना केवल लिया जाए, इसके साथ चूना के साथ तंबाकू में मिला के चूना खाना ठीक है। पान के अंदर तंबाकू में कई लोग चूना लगाते हैं। चूना तो लाभदायक है, परंतु चूना लाभदायक होने के साथ में इसके साथ दूसरी जो चीज़ें हैं वो हानि करता है। चूना का प्रयोग को करना है तो सीधा करें। और डॉक्टर जगदीश राज जैन ने चूना के ऊपर काफ़ी लंबा विस्तारपूर्वक लेख लिखा हुआ है। अब गाय का दूध के अंदर 100 ग्राम में 120 मिलीग्राम कैल्शियम रहा हुआ है और भैंस का दूध के अंदर 100 ग्राम में 210 मिलीग्राम। सफ़ेद तिल 100 ग्राम है, इसके अंदर 1450 मिलीग्राम रहा हुआ है। और सलगम का पत्ता है, इसके अंदर 100 ग्राम पत्ते में 710 मिलीग्राम यहाँ पर कैल्शियम रहा हुआ है। साथ कैल्शियम को वहाँ पर फूड सप्लीमेंट लेना है तो डॉक्टर की सलाह लेके लेना, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर कैल्शियम आएगा तो पथरी करेगा और लाभ की जगह में नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए वाटर सॉल्युबल होते हुए भी कैल्शियम का सेवन अपनी आवश्यकता के अनुसार, भोजन में तो कोई बात नहीं, पर कैल्शियम सप्लीमेंट लेते समय इस बात का विचार बहुत जरूरी है। अब इसके बाद आता है आयरन। आयरन कहते हैं लोहा। अब लोहा के अंदर जो आयरन से वहाँ हमारा शरीर के अंदर खून की रक्तता ज़्यादा बनती है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। उसकी मात्रा उपरोक्त दिए हुए चार्ट में निर्दिष्ट है। उनकी अधिक मात्रा मोठ, फूल गोभी के पत्ते, आम चूर्ण, हल्दी, कमल गट्टा में पाई जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं कि प्रति 100 ग्राम मोठ के अंदर 9.5 मिलीग्राम आयरन रहा हुआ है। और फूल गोभी के पत्तों के अंदर 100 ग्राम फूल गोभी के पत्ते हैं, इसमें 40 मिलीग्राम रहा हुआ है। और सूखा कमल गट्टा जो सूखा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा 100 ग्राम सूखा कमल गट्टा के अंदर 60 मिलीग्राम आयरन रहा हुआ है। और आम चूर्ण है, आम का पाउडर के अंदर 45 माइक्रोग्राम आयरन रहा हुआ है। और साथ साथ हल्दी है, हल्दी में भी यहाँ पर 67 मिलीग्राम आयरन रहा हुआ है। तो मिनरल और ट्रेस एलिमेंट भोजन में प्राप्त होते हैं और पूर्ण रूप से नहीं होते तो इसके साथ सप्लीमेंट आती है, इससे भी वहाँ पर पूर्ति हो सकती है। हरिओम दस